बिल्कुल। गुल्लक सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में होती है। हाँ हाँ। यूपी बिहार या जो हिंदी बेल्ट है वहां पर गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि उनको कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान हो जाइए तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो ये तो वो सरकारी नौकरी में जो असफल लड़के होते हैं ना तैयारी में, वो जिंदगी भर असफल रहते हैं। तो मैं कि ये जो बीत रहा है ना, ये जो बर्बाद हो रहा है, वो दिन भी जवानी के हैं। बिल्कुल। तो भाई सेलेक्ट हो जाओ तभी जवाब दे पाओगे, नहीं तो कभी जवाब ही नहीं दे पाएंगे आप। मतलब कॉर्पोरेट पूरा हो चुका है, बिजनेस मॉडल हो चुका है कि हमको क्या बेचना है वो बेच रहे हैं। जैसे नमस्कार, मैं हूँ शैबी और आप देख रहे हैं शैबी सटायर। आज हमारे पॉडकास्ट का 5th एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिनकी वीडियोस जितनी सिंपल होती हैं उतनी ही मीनिंगफुल होती हैं एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर अशाब अहमद अंसारी का। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई ऐसे बात करने के लिए बुलाता है, क्योंकि अरे बेरोजगारों से कहाँ कोई बात करता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं भाई। आप खुद को बेरोजगार समझते हैं, बट आप लोगों के नजरिए से देखिए, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, है ना। यू हैव अ बिग फैमिली। आप मेरे ख्याल से 6 लाख लोगों की फैमिली है आपके पास ऑलरेडी। तो ये खुद में एक प्राउड मोमेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप वैसे तो लोग आपके बारे में जानते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, है ना, फॉलो करते हैं इतने सारे लोग आपको, बट स्टिल अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में उनको कुछ बताएं। तो कुछ यार लाइफ में ना ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। बट हाँ ये है कि जो काम कर रहा हूँ और जिस फ्लो में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाँ बेहतर कर रहा हूँ कुछ। एक सरकारी नौकरी का ना लगना और उसके बाद कुछ अनकन्वेंशनल करना और उसको फिर बार बार जस्टिफाई करना। तो अभी के टाइम पे मैं जो भी कर रहा हूँ मैं खुद में ठीक है, मुझे सही लगता है कि हाँ सही है ये। तो इस चीज़ को बताना और समझाना काफ़ी कठिन है। बट हाँ ये है कि जो लोग समझते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कुछ ठीक ठाक तो कर रहा है। नहीं, प्राउड मोमेंट तो है ऑब्वियसली कि इतने सारे फॉलोवर होना, उनको अच्छे से आप एक तरीके से उनकी भी राय बना रहे हो, है ना। तो ये एक तरीके का ऑब्वियसली टफ तो है ना। जो लोग समझ पा रहे हैं वो समझ रहे हैं, है ना। वरना इंडिया में तो अभी भी कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट अ प्ले टाइप ऑफ थिंग, है ना। बिल्कुल। कि आप, हाँ भाई, मोबाइल के साथ तुम खेल रहे हो, वही वाली चीज़ है। तो मुझे ये बताइए, फिर जैसे आपने ये स्टार्ट किया, उसके बाद जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका? यार जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई वीडियो वायरल होगी या लोग मुझे फॉलो करेंगे। बस ये था कि करके देखते हैं क्या होता है। तो जब पहली वीडियो वायरल हुई, वो सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन के बाद वाली, तो अचानक से 50-60 हज़ार फॉलोअर्स इंस्टा पे बढ़ गए। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात थी। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का मुझे मैसेज आया, उन लोगों ने वीडियो शेयर की। तो हम लोग जिस जगह से आते हैं और जिस तरह की हमारा एटमॉस्फेयर है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आपको इतने लोग देख रहे हैं और इतने लोग फॉलो करने लगे। ब्यूरोक्रेट्स आपको मैसेज कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया वीडियो तुमने बना दिया। तो बहुत अच्छा लगा था वो। ऑब्वियसली, मतलब ब्यूरोक्रेट्स मैसेज कर रहे हाँ हाँ, हैं तो क्योंकि हमारे लिए ब्यूरोक्रेसी उस टाइम, हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको तो भाई यही था कि जो बनना है, अगर वो इंसान आपको मैसेज करे, आपको अप्रिशिएट करे, तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो फिर ये कैसे हुआ, मतलब आपने यूपीएससी से सीधा स्विच किया वीडियो बनाने में? मतलब ऐसी कोई घटना जिसने आपकी एकदम से विचारधारा ही बदल दी? यार जैसे वीडियोस बनाना और यूट्यूबर बनना, ये सब कभी मैं नहीं सोचा था। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। तो मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत बोल्डनेस है। बट ये था कि मेरा मन करता था कभी कभी कि वीडियोस जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, तो एक बार ऐसे ही एक शो में पैसा देकर वो स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब ओपन माइक नहीं होता, हाँ हाँ, तो उसमें स्टैंड अप। हमने 100-200 रुपये जो भी एंट्री फीस होती थी वो देकर शूट करवाया। तो उस वीडियो पे साल भर में 600-700 व्यूज़ आए थे उनके चैनल पे। ठीक है, इसी बीच में मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हुआ था और यूपीएससी की तैयारी चल रही थी, कोचिंग चल रही थी। सीजीएल का एग्ज़ाम इस वजह से दे दिया था कि मैथ्स बैकग्राउंड है, बीटेक किया है, तो करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो एक बैकअप रहेगा। तो सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जो था वो 2021 में आया था, 18 वाले सीजीएल का, और मेरा 0.25 मार्क्स से नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी
क्योंकि वो उम्र भी ऐसी थी कि घमंड बहुत होता है कि मेरा तो हो ही जाएगा। नंबर भी पिछले साल के कट ऑफ से 15-16 नंबर ज़्यादा ही थे तो लग रहा था मेरा तो होगा ही। हाँ। तो जब वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार बहुत डिप्रेशन टाइप का था कि कैसे मेरा नहीं हुआ। और उसी टाइम कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, तो वहाँ से जो वीडियो स्टैंड अप वाली मैंने डाली हुई थी उसकी एक क्लिप उस टाइम वायरल हुई थी। अच्छा। 1 साल बाद। तो उस क्लिप मतलब वो क्लिप जब वायरल हुई तो मुझे ये लगा कि अभी घर पे ही हूँ, कोई काम धाम है भी नहीं, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, तो लाओ कुछ वीडियो ही बना के देखते हैं। तो यहाँ से ये प्रोसेस था कि जब स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब बहुत टाइम बाद जाके क्लिप वायरल हुई, बिल्कुल। है ना? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपने बोला आपने प्रिपरेशन की थी, तो आपको क्या लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज में जो ये प्रेशर होता है प्रिपरेशन का, गवर्नमेंट जॉब का, बेसिकली ये प्रेशर किस लिए होता है? टू सेटल डाउन द स्टेटस, और ये फिर एक मिडिल क्लास स्टेटस से निकलने का प्रेशर है, क्या है बेसिकली? यार मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, उसके जो सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है हमारी, हमारे लिए ना एक ही तरीका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं या जनरेशनल चेंज ला सकते हैं, वो है सरकारी नौकरी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से ही हो सकता है। हम कोई अच्छा बिजनेस करने लगें या कुछ हमने तगड़ा इनोवेटिव कुछ बना दिया, वो भी करके हम पैसा कमा सकते हैं या जनरेशनल चेंज ला सकते हैं। बट उसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास फैमिली के पास जोड़ जोड़ के तो पैसा होता है, बिल्कुल। गुल्लक सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ये है। तो इस वजह से क्या था कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा। मतलब हमें पढ़ना है, वो इन्वेस्टमेंट उस आउटपुट के कंपैरिजन में बहुत कम है कि आपने सरकारी नौकरी की तैयारी की, आप एक सरकारी मास्टर भी बन जा रहे हैं अगर, तो आपकी जनरेशन चेंज हो जाएगी। जो महीने का 10,000 15,000 जो एक फैमिली कमा रही है, वो अगर महीने का 60-70 हज़ार कमाने लगे तो उसके लेवल पर वो काफ़ी बदल जाता है और एक स्टेबिलिटी भी होती है। बिल्कुल। इस वजह से जो यूपी बिहार या जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो पॉवर्टी लेवल है या हमारी जो आज की कंडीशन है, वो यही एक चीज़ है जो बदल सकती है। इस वजह से क्रेज़ है वो। गवर्नमेंट जॉब हाँ। बेसिकली पहले से ही सिखाया गया है कि हम लोगों को कि हाँ। और दूसरी बात, सही बात है कि गुल्लक जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास हाँ। फैमिलीज में ही होती है, ये। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ यूनिक रास्ता निकालते हैं कि भाई हाँ। आगे बढ़ जाएं, कुछ कर ले। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मैंने आपकी कल या परसों वाली एक वीडियो देखी थी, उसमें मुझे आपके नाम का मतलब जानना था, है ना? वो आप मुझे बताइए। यार नाम का मतलब है, असहाब नाम है, और जो प्रॉफिट थे हमारे मोहम्मद साहब, उनके जो कंपेनियन थे, वो फॉलोअर्स जो थे, उसी के एक क्यूमुलेटिव फॉर्म को असहाब कहते हैं। साहिबाज हाँ जो हाँ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, फिर जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आप तो जी। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े क्रिएटर बन चुके नहीं हैं, इतना बड़ा अरे नहीं हूँ। फिर भी तो ये आपको हेट कमेंट्स या क्रिटिसिज्म बोल दीजिए, इसको आप कैसे डील करते हैं? यार हेट कमेंट्स, पहली बात तो मेरी जो ऑडियंस है वो अच्छी ऑडियंस है। मेरे जो पूल क्रिएट किया हुआ है वो पढ़े लिखे लोग हैं और बेरोज़गार लोग हैं। तो बेरोज़गारों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना ही उनके कोई ऐसे कास्ट क्रीड या कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। उनके लिए बस यही है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, यही सब है हमारे लिए। ठीक है, तो वो ऑडियंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा निगेटिव मुझ पे नहीं कमेंट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है। बट हाँ, कुछ परसेंट तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान हो जाइए, तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो कुछ परसेंट तो आते हैं। तो शुरुआत जब हुई थी तब मुझे ख़राब लगता था कि अरे यार मुझको कैसे ऐसे कह दिया। और सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगता है जब आपके आस पास पड़ोस के या जानने वाला कोई कहता है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये चीज़ें जनरलाइज हो गई कि मुझे पता चल गया कि ये होना ही है, तो फिर वो यूज टू हो गया उस बात का, तो अब नहीं फ़र्क पड़ता। शुरू शुरू में थोड़ा शुरू हर्ट में होता लगेगा है। यार, मैं ही आपको अभी ऐसे बैठे हैं, हम लोग नए नए मिले हैं, गाली दे दूं तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या ही, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर वो चल रहा हाँ, है। अब फिर तो चल रहा है, फिर तो गाली भी देता तो भी चलेगा यार, पता है दोस्त है हम लोग। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, इतने टाइम से आप वीडियोस बना जी। रहे हैं, है ना, कि लोगों को सच ज़्यादा पसंद है या फिर लोगों को अच्छी चीज़ें ज़्यादा पसंद है? यार सच और अच्छी चीज़ों में अगर हम चूज़ करें तो अच्छी चीज़ें तो बहुत सब्जेक्टिव हो गई कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। जैसे
मुझे हो सकता है कि डांस की वीडियो अच्छी लग रही है, अब वो अच्छी है कि खराब है ये मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट सच के बारे में क्या है कि सच आज के टाइम पे बहुत बहुत रेयर चीज़ हो गई है कि आपको ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सच हो, कि भाई वो हम कोई वॉर की वीडियो देख रहे हैं और उसमें पता चला यहाँ पर 50 मिसाइल गिर गई है, हो सकता है वहाँ पर एक भी मिसाइल ना गिरी हो। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो सच की जो भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आज के टाइम पे बहुत रेयर है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसे लोग आजकल सटायर यूज करते हैं सच बोलने के लिए, आपको क्या लगता है ऐसा क्या डिफरेंस है कि आप एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे रहे हो, एक आप सटायर में वीडियो दे रहे हो? सटायर में वीडियोस देने का उससे क्या होता है ना, हमारा अटेंशन बहुत बढ़ता है। जैसे हम लोग सो रहे हैं, मान लो 12 बजे आप घर पे सोकर उठिए, तो सटायर तो हम लोग अपनी फैमिली से सीखे होते हैं कि आपकी मम्मी आई और वो कहीं कि आप उठ के आए 12 बजे, तो वो ये भी कह सकते हैं कि चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगी। उनका कहने का मतलब यही रहेगा कि अरे राजा साहब आ गए हैं, अब तुम तो महाराजा हो तुम, और काहे इतनी जल्दी उठ गए, अभी और सो लेते हैं। जबकि उनको भी पता है ये लेट उठा है। तो सटायर से क्या होता है, हमको इम्पैक्टफुल होता है वो, तब हमको लगता है अरे यार ये ज़्यादा खराब बोलनी क्या, तो हमको जल्दी उठना चाहिए। तो सटायर में जो बातें कही जाती हैं वो अच्छी होती है और अट्रैक्टिव होती हैं। मतलब आप सटायर ज्यादा प्रेफर करेंगे? सटायर, हाँ, मैं तो प्रेफर करूँगा। आपने देखा होगा बजट में भी हमारे इंक्लूड किया गया है ऑरेंज इकोनॉमी को, बेसिकली क्रिएटर्स इकोनॉमी, है ना? तो आपको क्या लगता है कंटेंट क्रिएशन इंडिया में सीरियस लिया जाने लगा है कि अभी टाइम है? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर आप पिछले 5 साल के कंपैरिजन में देखेंगे चीज़ें बदल चुकी हैं। थोड़ा बहुत तो लोग अप्रिशिएट करते हैं या समझते हैं कि हाँ यार ये भी कुछ है। बाकी हर कोई क्यों नहीं मानता उसका रीज़न है। हम लोग भी रहेंगे अगर इस जगह, उनकी जगह पर हम लोग भी अगर रहेंगे, हम लोग भी यही सेम चीज़ करेंगे। जब भी कुछ नया होता है समाज में, तो हमारा यही परसेप्शन होता है कि गलत है, नई चीज़ें हमेशा गलत बन जाती हैं। तो अब ये नया जब कुछ टाइम बाद पुराना होगा तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो बढ़िया जाएगा ये। अच्छा, आपने यूट्यूब क्यों शुरू किया था? पैशन, पैसा, या फिर ये एग्ज़ाम से निकलने का प्रेशर? यार शुरू क्यों किया था, इसका ऐसे रीज़न देखेंगे तो बस ये था कि वीडियो बनाना है। पैसा कभी सोचा ही नहीं था कि इससे पैसा मिलेगा, ना जानता ही था, ना हमारा कोई बैकग्राउंड था कि हमारे चाचा का लड़का यूट्यूबर है या हमारे मौसी का लड़की इन्फ्लुएंसर है, ये सब था नहीं। तो हमको ये पता नहीं था कि पैसा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि फेम वाली चीज़ जो थी वो, ये तो कहने की बात होती है बहुत कि बहुत डाउन टू अर्थ है, और ये वो फेम हर किसी को अच्छा लगता है, आपको लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, ख़ास तौर से उनके लिए जो छोटी जगहों के होते हैं, जिनको शायद 50 लोग भी ना जानते हो, उनको जब 1000 लाख लोग जानेंगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मेरे अंदर भी ये रहा होगा कि यार लोग मुझे जाने। जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी आज तक मैंने जितनी भी 2-2.5 हज़ार वीडियोस बनाई होंगी, उसमें मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप सब्सक्राइब करिए या फॉलो करिए, एक भी सिंगल वीडियो में नहीं कहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मुझे लोग देखें, यही क्या बड़ी बात, कम बड़ी बात है कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मुझे लोग देखते हैं। मतलब यू आर वेरी ग्रेटफुल। बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई, क्या है हमारे अंदर कि लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप 25 साल हमने काट दिया कि कोई जानता नहीं था, वो एकदम गुमनामी में, फिर अचानक से अगर आपको लोग जानने लगे तो वो बहुत बड़ी बात है। बट ये तो आप सोच रहे हैं ना, बट लोगों के नजरिए से अगर देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, है ना? आप लोगों को बड़ी से बड़ी चीज इतने अच्छे तरीके से इजी वे में समझा देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग यू ना। यस। तो कभी कभी ऐसा होता है आपके अंदर थोड़ा फील होता है कि यार एक यूपीएससी अटेम्प्ट और दे लेता हूँ? यार मुझे अभी के टाइम पे जब मैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे कोई रिश्तेदार मिल गया और वो जब आपसे पूछ लेता है कि ये सब क्यों करने लगे या कुछ और कर लो, तो फिर वो फील होता है ना कि यार एक नौकरी लग जाती ना तो अच्छा लगता, और कम से कम मेरे पास जवाब होता कि मैं इन सबको जवाब दे पाता। तो कहीं ना कहीं ये तो ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि खुद को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे वो सरकारी नौकरी में जो असफल लड़के होते हैं ना तैयारी में, वो ज़िंदगी भर असफल रहते हैं। तो मैं एक तरह से असफल सफल लड़का हूँ।
मतलब अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ, ये जो गिल्ट है बेसिकली, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अक्सर स्टूडेंट के अंदर रह जाता है, क्योंकि यूपीएससी का सक्सेस रेट सब जानते हैं, सही बात है ना, बहुत कम है, बाकी लोगों के अंदर ये गिल्ट रह जाता है। तो ये गिल्ट क्या है? मतलब सोसाइटी के प्रेशर से बना हुआ है, या हम लोगों को परवरिश वैसी दी गई है कि हम लोग, मतलब जैसे हमने मान लिया यूपीएससी ही सक्सेस है बस खाली, उसके अलावा कोई और सक्सेस नहीं है, इस वजह से ये गिल्ट है? गिल्ट जो होता है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपने, जैसे वो एक शायरी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है शेर वो, कि ये जो बीत रहा है ना, ये जो बर्बाद हो रहा है, वो दिन भी जवानी के हैं। बिल्कुल। तो वो रिग्रेट जो होता है ना, कि आपने जो 20 से 30 साल वाला जो फेज़ है, जिसमें लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसमें आप खुद को एक तरह से, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज की नज़र में, फैमिली की नज़र में और खुद की भी नज़र में आप बर्बाद हो रहे हैं। सबको यही लगता है कि अरे यार, उनका लड़का 8 साल से दिल्ली रह रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, कर क्या रहा है। तो वो कर क्या रहा है ना, उसका सिर्फ एक ही आंसर है, भाई सेलेक्ट हो जाओ, तभी जवाब दे पाओगे, नहीं तो कभी जवाब ही नहीं दे पाएंगे आप। मतलब कोई आपसे ये पूछ ले कि आपने कितने एग्ज़ाम निकाले हैं, वो भले ही यूपीएससी या कोई भी छोटा भी एग्ज़ाम हो, और आपने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला हो, भले आप मेंस तक पहुँचे हो, प्री आपका कई बार क्वालिफाई है, इंटरव्यू आपने दिया हुआ हो, लेकिन जब ये पूछा जाएगा ना कि कितना फाइनल हुआ है, और आपके पास जब ज़ीरो डेटा रहेगा, तब आप खुद में भी आप सोचने लगेंगे कि यार मैं ही तो नहीं गलत हूँ, या कुछ गलत। तो ये जो गिल्ट होता है ना, ये वाला गिल्ट, वो जो रात का 2-3 बजे का टाइम होता है, उस टाइम जब ज्यादा आपको होता नींद है। नहीं आ रही होती है, और आप रिकॉल करते हैं 2017-18 जब से आपने तैयारी स्टार्ट की हो, वो वाला रिकॉलिंग जो होती है ना, कि भाई हर साल आपको दिखता है कि मैं कितना क्या क्या गलत किया हूँ, या क्या क्या मेरी बर्बादी हुई है, हाँ। वो बहुत बुरा फेज होता है, और उससे निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये स्पेशली होता है रात में, बहुत गिल्ट होता है कभी कभी हाँ, ना, कि कभी कभी हाँ, लगता है साला मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, हाँ मेरे साथ हमारे के साथ क्यों हो लड़के रहा है। और जो मुझसे कम नॉलेजेबल थे और मुझसे कम टैलेंटेड भी थे, वो लोग भी सफल हैं, कोई 1.5-2 लाख रुपए का महीना कमा रहा है, कोई यहाँ पर नौकरी कर रहा है, कोई वहाँ पर कर रहा है, मैं ही क्यों रह गया। तो वो सब चीज़ें आपको गिल्ट से भरी रहती हैं, और वो और बचा कुछ ही कसर जो है सोसाइटी में निकल जाती है, सोसाइटी रिलेटिव्स को चाहिए निकाल देते मज़ा, हैं। हाँ। सोसाइटी को मज़ा चाहिए। हाँ, ठीक रिलेटिव्स है, निकाल देते हैं सारी। तो वो तो करेंगे ही। हाँ, मैंने आपकी स्पेशली कई बार, एक दो बार वो वीडियोस देखी है, फूफा जी वाली। हाँ भाई, हमारे फूफा जी कायदे के हैं। वो मैं इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि सबके फूफा जी ज़्यादातर खराब ही होते हैं। तो सोसाइटी एक किस तरह से रिएक्ट करती है, वो आज के टाइम पे और ख़राब हो गया, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है। तो जो सोसाइटी है वो भी अपना सक्सेस रेट बढ़ाई हुई है। हाँ, आपके हिसाब से सफलता क्या है? शोहरत या फिर पैसा? यार सफलता मुझे लगता है ना कि सुकून है आज के टाइम पे। ये पैसा भी ज़रूरी है, शोहरत भी ज़रूरी है, बट जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सेकेंडरी हैं। जिनके पास पैसा है और शोहरत भी है, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, नींद नहीं आती उनको, या फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है। तो आज के टाइम पे अगर आपको अल्टीमेट अगर कोई चीज़ है जो होनी चाहिए, वो सुकून है। हर कोई उसी के लिए भाग रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है, हर कोई यही चाह रहा है। और मैं देख रही हूँ सुकून बहुत कम होता जा रहा है। सुकून बहुत रेयर चीज़ है, उसके लिए बहुत तो रेयर है। जब सुकून की तरफ आप जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि भाई पैसा और शोहरत ज़रूरी नहीं थी। हाँ, क्योंकि हम जब सुकून ज्यादा स्कूल जरूरी। टाइम है हमारा, ना पैसा है ना शोहरत है, बट वो बेस्ट है आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगी। वो इसी वजह से क्योंकि उस टाइम सुकून है, उस टाइम कोई ऐसा वो रेस नहीं लगी है कि हमको ये बनना है, ये वाला कंपटीशन देना है। भाई स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन कर रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, हम लिटरली एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है इंडिया में, या सिर्फ सरकारी नौकरी की वजह से हम लोग अपने स्किल्स बेकार कर रहे हैं बैठे? यार एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम नेशन इन मेकिंग है, ठीक है, तो हमको तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। वो बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो, चीज़ें जो फ्लो चाहिए वो फ्लो आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो क्रेज़ है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे भारत में है। आप साउथ में जाएंगी, शायद ही उस तरह का क्रेज़ हो जैसा यूपी बिहार में है। मतलब बिल्कुल, हाँ। आरआरबी ग्रुप डी का एक डेटा बताता हूँ कि अगर उसमें इस साल के जो पिछले साल पेपर हुआ था, उसमें 1,08,00,000 फॉर्म पड़े थे। अब मुझे मोटा मोटा अंदाज़ा है कि उसमें से 70-80% जो फॉर्म होंगे वो हमारे नॉर्थ बेल्ट के लोगों ने भरे होंगे।
क्यों? क्योंकि हमारे लिए यार हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे स्टेट वाइज अगर देखेंगे ख़राब है। हमारे यहाँ लिटरेसी वैसी नहीं है जो साउथ में है, और हमारे यहाँ जब लिटरेसी नहीं रहेगी तो स्किल कहाँ से आएगी उस तरह की। तो इस वजह से भी कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो क्रेज़ है, ये भी एम्प्लॉयमेंट रेट को कहीं ना कहीं तो वो करता ही है कि भाई अब जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी में बझे रहेंगे, जो 20 से 25 साल में कोई आप एक स्किल सीख कर कुछ और काम कर सकते थे, बट दिमाग में हमारे वही है, हमारी कंडीशनिंग वही है, या हमारी कंडीशन ही वही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब अगर ले लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्किल तो थोड़ा बहुत किल होगी। और फिर टाइम भी निकल जाता है, हाँ, एज चली जाती है, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ उसके बाद फिर इंसान भी ये बोल देता है कि अब मेंटली मैं उतना एक्टिव हाँ। नहीं रहा, मेंटली वीक हूँ। जैसे यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं या फिर उनको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेसिकली? यार मुझे मतलब मैं टीचर्स की जब भी बात करता हूँ या किसी कोचिंग की बात करता हूँ, कोचिंग नो डाउट अच्छा काम करती है। कोचिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है कि हम उसी से अपना संपूर्ण चीज़ अचीव कर लें। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें कोचिंग एक तरह से हमें वो सब्सिडरी हमको दिखाई पड़ता है कि भाई ये तो अब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट कोचिंग वालों के साथ दिक्कत अभी के समय पे क्या हो गई है, वो एक तरह से कॉरपोरेट पूरा हो चुका है, बिजनेस मॉडल हो चुका है कि हमको क्या बेचना है वो बेच रहे हैं। जैसे एजुकेशन जो है ना, शिक्षा जो है ना, वो बहुत पवित्र चीज़ है। आप प्राचीन काल में अगर देखेंगे कि वो गुरु दक्षिणा ये सारी चीज़ें चलती थी। आज के समय पे ये नहीं है। आज के समय पे अगर मैं टीचर हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ना मुझे कोई इमोशन है ना कुछ है। आपका हो सिलेक्शन ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब होगा तो मैं चीख चीख के कहूँगा भाई तुम मेरे ही पढ़े हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हाँ, करना एडवर्टीजमेंट पड़ेगा के भाई। लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई, टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उसके बाद जो चीज़ें करते हैं ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि आप ना चाहते हुए भी एक्सप्लॉइट हो रहा है हाँ student, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वो चाहते नहीं है कर रहे हैं, बट वो सिस्टम ही ऐसा है, प्रॉपर अब जैसे तरीके से आप बिजनेस गांव चला रहे हो गांव बेसिकली। देहात का जो लड़का है ना, जो गांव में बैठा हुआ है, जिसको शहर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जिसको दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ के कंपटीशन के बारे में नहीं पता है कि कितने लोग तैयारी करते हैं क्या है। अब मैं एज अ टीचर एक वीडियो बना के डाल दिया कि भाई साहब मेरे यहाँ से ही पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और मेरे यहाँ देखो ये सिलेक्शन हुआ है, वो सिलेक्शन हुआ है, ये लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो अब मैंने गांव में बैठा एक लड़का है, वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि भाई मुझको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मैं कहाँ जाऊँ या कुछ भी। उसने कोई भी किसी एक एग्ज़ाम को, मान लीजिए एसएससी को लेकर किया, उसने एसएससी को सर्च किया, उसको जो पहली वीडियो दिखी जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, भले ही वो वीडियो झूठ हो, लेकिन उसको तो यही दिखेगा ना कि यार ये वाले मास्टर साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वो बेचारा, उसको नहीं पता है कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, बट एक परसेप्शन उसका बन गया कि ये वाले सही कह रहे हैं। तो वहाँ से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब वो आएगा यहाँ पढ़ेगा, भले ही मतलब वो अच्छा है ख़राब है क्या है कैसे है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। मतलब बेसिकली जो लोग जागरूक हैं उनको ये चीजें बतानी चाहिए लोगों हाँ को, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, अब बतानी चाहिए। जागरूक लोग क्या करते हैं, मैंने यूजुअली देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उनकी तारीफ के कमेंट कर हाँ। देते हैं, है ना? आपने भी देखा होगा। अभी सुबह ही मैं एक नीतू मैम की एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बोल रही थी कि क्या कहते हैं, 12th के बच्चों का रिजल्ट आया, बच्चे एग्जाम हुआ, सॉरी, एग्जाम दे करके बाहर निकले, उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई हमने ये मैराथन देखी थी रात में, इसमें से तो बहुत क्वेश्चन आए वो। लेकिन उन बच्चों ने उन टीचर्स के बारे में नहीं सोचा, स्कूल के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने उनको पूरा साल पढ़ाया, सही बात है ना? तो ये भी एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हो रहा है कि लोगों को कोई जागरूक करने के लिए है ही नहीं, बताने के लिए कोई आगे आता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, लोग आगे आने से क्यों डरते हैं? यार दिक्कत दो आती है। जैसे अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर देखेंगे, एज अ यूट्यूबर देखेंगे, और मान लीजिए मैं किसी कोचिंग की बुराई कर रहा हूँ या किसी सिस्टम की बुराई कर रहा हूँ, एक एजुकेशनल सिस्टम की बुराई कर रहा हूँ, उससे क्या होगा ना, मेरी छवि जो उस एजुकेशन सिस्टम में हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी कि भाई ये तो हमारा दुश्मन है। उससे ये होगा कि भाई साहब वो लोग, मुझे ब्रांड प्रमोशन उनसे नहीं मिलेगा, उनसे मुझे पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग क्या प्रीफर करते हैं, भाई चापलूसी करो मतलब हर या कोई अपनी तारीफ रोटी करो। सेक रहा है हाँ, बेसिकली। तो उससे क्या है कि भाई एक हमारा बॉन्ड बना रहेगा, हाँ। और पैसा भी अच्छा आएगा, और चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारी कोचिंग्स को मना कर देता हूँ,
अगर मुझे कुछ लगा कि ये मुझसे ये करने को कह रहे हैं कि भाई तुम ये बोल दो अपने वीडियोस में, मैंने कई बार मतलब मना कर दिया। अच्छा मतलब 1-2 बार तो ऐसे लाखों की बात थी उस वीडियो पे, और मैंने सिर्फ इस वजह से मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि आपके यहाँ से ये वाला कंटेंट इस वाले पेज पर ऐसे आया है। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं अपने पर्सनल उस पर बता रहा हूँ, मेरा ऑथेंटिक होना मेरे अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम पे। क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, मेरी इमेज जो फॉर्मेशन मैंने किया है वो एक वीडियो से ना ख़राब हो सकती है। नहीं, ये भी चीज जरूरी है, प्लस दूसरा आपका जमीर भी जिंदा होना वही जरूरी चीज़, है ना। मतलब आँख तो बंद कर लोगे, ज़मीर हाँ, थोड़े बंद हो जाएगा। जमीर थोड़ी ना हाँ, बंद हो जाएगा, वो अंदर से फिर नॉक नॉक करता बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। भाई कर क्या रहे हो तुम। और ये सब चीज़ें ना नशे की तरह है, एक बार आप ये कर लेंगे ना फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी करना। बिल्कुल। पैसा इतना है ना, हाँ। तो आपको लगा अरे ठीक है यार बोल देते हैं, क्या ही दिक्कत है, सब लोग तो कर रहे हैं, कोई तंबाकू का कर रहा है, कोई शराब का कर रहा है, हम तो किसी और चीज़ का कर रहे हैं। बट हाँ ठीक है, आपकी वजह से किसी पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आप रियल रिव्यू दें हर हाँ चीज बिल्कुल, का, जो है चीज़ ना। सही है वो सही बोलिए, जो चीज़ गलत है कोई गलत कर रहा है तो आप उसको इस वजह से सही ना बोलिए कि आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, लोग यूपीएससी को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? यार यूपीएससी ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ ही है। अब कोई चीज़ खूबसूरत हो अगर उसको खूबसूरत ना कहा जाए तो ये आपकी कमी है। प्रेस्टिजियस जॉब है, इंडिया के लेवल पे आपको कोई भी ऐसी नौकरी नहीं मिल सकती जो आपको एक ज़मीनी स्तर से उठा के एकदम आसमान पे बैठा दे। बेसिकली यूपीएससी ना एक हर इंसान के लिए एक मौका देती है कि भाई आप भी एक एलीट क्लास में आ सकते हैं। एलीट क्लास का टर्म ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली या पावरफुल हो जाए, इस तरह का नहीं है। आपके अंदर ये पावर आ जाएगी कि आप लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। तो मतलब आप सेल्फ मेड बन हाँ, जाएंगे सेल्फ मेड बन जाएंगे। बेसिकली। तो इस ग्लोरिफिकेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है क्या? है नेगेटिव इम्पैक्ट, लोग भाग रहे हैं वही उस चीज। चीज़ के लिए कि भाई हमको तो आईएएस ही बनना है, हमको आईपीएस ही बनना है। भले ही उनकी उतनी कैपेबिलिटी ना हो, उनका उतना बैकग्राउंड ना हो, फाइनेंशियली उतने साउंड ना हो, तो वो चीज़ भाई निगेटिव ही है कि आप मतलब रैंडम नहीं भाग सकते, देखी देखा नहीं कि भाई देखो वो कर रहा है मैं भी करूँगा, या हाँ। ये कर लेंगे बड़ा मज़ा आएगा। बट उसके पीछे की प्रोसेस और ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो यूथ हाँ अपना हाँ टाइम है हाँ ना हाँ। यूपीएससी के चक्कर में इन्वेस्ट कर रहा है ना, और एट द लास्ट उनके हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा, तो वो टाइम हम बचा सकते हैं अगर इस चीज़ को इतना हाँ ग्लोरीफाई ना किया जाए। हाँ बेसिकली अगर हम रियलिटी पहले से बता दें लोगों बिल्कुल को कि सक्सेस रेट ये है, सही बात है। क्योंकि ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो हम एक तरीके से क्रेजी माइंड होते हैं ना, कि भाई अब तो हम सब कर लेंगे, दुनिया जीत लेंगे, है ना। उस टाइम पे अगर ये चीज़ें बच्चों को बताई जाएं कि हाँ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, तो शायद वो टाइम बचाया जा बिल्कुल, सकता है। जैसे खास तौर से उनको ये समझने की ज़रूरत बहुत है कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है। जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है उनके लिए तो भाई करो, जरूर करो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए ना कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं खोओगे कि तुम्हारे पास हार भी गए, कितना 5 साल 6 साल खराब हो गया यार, फैमिली तो है ही ना, सपोर्ट कर देगी। बिल्कुल। उनके लिए दिक्कत है ना जिनकी फैमिली आप पे डिपेंड है, मतलब हाँ जब तुम कुछ करोगे ना भाई, मतलब तुम फैमिली का बैकअप हो, हाँ। तो वो लोग जब हारते हैं ना तो फिर सब कुछ हार जाते हैं, मतलब फैमिली भी हारती है, खुद भी हारते हैं। ये बट तो है। जिनका फाइनेंशियल साउंड है वो इंडिविजुअल की हार होती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है यूपीएससी का जो सिस्टम है वो आउटडेटेड हो गया है? कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे ऐसी एग्जाम पैटर्न में, या यार मुझे फिर यूपीएससी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है यूपीएससी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ और एग्जाम्स में क्या है ना कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे ना, आप धकाधक मेंस देंगे, मतलब रुकेगा नहीं प्रियूरी। यूपीएससी की ब्यूटी ही यही है ना कि आप इंटरव्यू भी दे दिए इस साल, अगले साल हो सकता है आपका प्रीलिम्स ही ना निकले। लूप फिर से शुरू होगा हाँ, लूप। तो ये अच्छी चीज है। नहीं तो क्या होता ना इससे कि जो लोग 3-3 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो नए लोगों को आने ही ना देते। बिल्कुल। हाँ तो नए लोग अगर आ रहे हैं तो उसका यही श्रेय ये पूरा जाता है यूपीएससी को। कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है ना कि भाई तुम कितना भी पढ़े हो, यदि यूपीएससी की कट ऑफ का अगर आप एक रेंज देखेंगे ना, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया पिछले 8-10 साल में, कि ऐसा नहीं कि 150 एक बार चला गया, एक नहीं बार नहीं 70 चला गया, नहीं है ऐसा। तो उनका पेपर का लेवल भी अच्छा है, आपसे कह रहे हैं कि आपकी जितनी औकात है पढ़ डालो,
जितना टैलेंट है आओ दिखा के दिखा दो, ले आओ 180-90 नंबर, नहीं ला पाएंगे आप, कितना भी टैलेंटेड हो, कहीं से भी पढ़े हो, नहीं आ पाते, बहुत तो मुश्किल, ये कट ऑफ तक जाना मुश्किल तो हो ये जाता है। बहुत अच्छी चीज है यूपीएससी की। हाँ ये तो है, बट फिर भी कुछ चीजें जो आपको लगता हो कि आप अपडेट करवा सकते हैं या फिर बोल सकते यार हैं मैं तो कि कुछ नहीं करा सकता, बोल भले सकता हूँ। हाँ तो बोल ही दीजिए। यार उन कुछ लोगों ने चीजें कर दिया, जैसे यूपीएससी ना हम लोग से ज्यादा अपडेटेड है, हमसे ज्यादा क्योंकि वो आपको एक बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों का एक ग्रुप दे रही है हर साल देश को, तो उसको भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उन लोगों ने अटेम्प्ट्स कम कर दिए उनके, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो ए ग्रेड सर्विसेज हाँ, में है, अब भेजा अगले सकते साल से वो लोग शायद एक ही अटेम्प्ट दे पाए, हाँ, इस तरह का किया है कुछ, तो ये सब चीजें अच्छी है। हाँ। यूपीएससी समय समय पर चीजें बदलता रहता है। अच्छा, आपको लोग रियल लाइफ में ज्यादा पसंद करते हैं या रील लाइफ में? रियल लाइफ में तो पसंद करते हैं, और रियल लाइफ में जिनसे भी मेरी दोस्ती यारी है वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। चलिए अब हम रैपिड फायर शुरू हाँ। करेंगे। इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब? इंस्टा। इंस्टा। और पैसा वर्सेस पैशन? पैशन। फेम वर्सेस पीस? पीस। कॉमेडी वर्सेस सटायर? सटायर। सटायर। कंसिस्टेंसी वर्सेस टैलेंट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा, आपने जैसे दिल्ली भी प्रिपरेशन किया है ना, और स्टार्टिंग में आप घर पे भी किया होगा? हाँ मैंने घर पे भी पढ़ा हूँ जब कोविड वाला टाइम था। तो आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? होम इज गुड फॉर स्टडीइंग? और यार डिपेंड करता है, जैसे जो शुरुआती दौर होता है, हाँ, जब आप तैयारी वाले फेज में आते हैं तो आपको एक ना इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो इन्वायरमेंट आपको तभी मिलेगा ना जब आप कहीं किसी एक जो एजुकेशन हब, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, ORN हो गया, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में ना अगर आप ORN गए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ यूपीएससी दिखेगी, वहाँ पर जितने तैयारी कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब। तो शुरू का जो 1-2 साल होता है ना, उसमें आपको उस जगह पे जाकर करने पे फायदा ही होगा, बट एक टाइम के बाद आपको क्या चाहिए ना, आपको एक पीस चाहिए कि भाई अब मुझको ना एक कमरा खाली मिल जाए, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो वो 1-2 साल बाद होता है। तो दोनों चीज़ें अपने अपने समय के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। फिर एक कॉमेडी कुछ, या फिर कुछ शायरी सुना दीजिए। यार शायरी मुझको आती नहीं है, क्योंकि शायरी दिल उल मेरा टूटा नहीं है, तो मैंने शायरी अरे हाँ, दिल टूटने के ऊपर भी तो आपने एक बनाया हुआ था। हाँ, तो दिल जब टूटा नहीं है तो फिर वो शायरी याद भी नहीं होगी। और कुछ अच्छा सा कुछ बता दीजिए फिर। कॉमेडी का क्या है, कॉमेडी ऐसे स्वतः स्फूर्त नहीं होती, कभी कभी मतलब सोचना पड़ता है। बाकी कॉमेडी क्या, मैं जितनी भी चीज़ें करता हूँ बेसिकली वो मेरी त्रासदी है, मतलब मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ वो एक तरह से दर्द है हम लोगों का, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं। हंसी में आप बता देते हो, तो बहुत बड़ी बात है। वो अब वही है कि हम लोग अपनी त्रासदी पे हंस रहे हैं, इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। बिल्कुल। तो फिर अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया।